इस प्रोग्राम में आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ सलीम भाई जो इस समय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ बैठे हुए सभी नौजवानों का और सभी बुजुर्गों का और जो आए हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मैं उन सभी साथियों का, सभी दोस्तों का भी खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, अभी जो 72 साल का समय गुजर गया है, ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि हमारे कौम के लीडर और मुस्लिम समाज के लोग जो सियासत करने वाले थे, उन्होंने हमारी लड़ाई नहीं लड़ा है। लड़ा है लड़ाई, लेकिन जो हमारी लड़ाई लड़ी गई वो गलत लाइन पे लड़ी गई, गलत रास्ते पे लड़ी गई। हमारी लड़ाई जो लड़ी गई वो हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई नहीं लड़ी गई, हमारे व्यक्तिगत फायदे की लड़ाई लड़ी गई। जैसे कि लगभग 72 साल का वक्त गुजर गया है, हम अपने हिफाजत और जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम लगातार उसकी लड़ाई लड़ते रहे। अफसोस इस बात का है कि हमें ये देखना था कि कौन हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है और क्यों जुल्म कर रहा है। ये जुल्म की लड़ाई लड़ना और हमारी हिफाजत की लड़ाई लड़ना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। इस लड़ाई को हम लड़ लेंगे। इस लड़ाई के लिए किसी सरकार, किसी सत्ता में सिंहासन में बैठे हुए किसी नेता और किसी कायद की जरूरत नहीं है। लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। जो हमारी जरूरत है, जो हमें मेन चीज जो हमको मिलना चाहिए, उस चीज से हमें दूर रखा गया। दूर किस चीज से रखा गया? जैसे मुसलमानों को आइसक्रीम के नाम पर कभी कब्रिस्तान का ईंटा दे दिया गया, मदरसे में चंदा दे दिए गए सरकार की तरफ से। अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नया सगुफा छोड़ा गया कि जानते हैं कि प्रदेश का मुसलमान और देश का मुसलमान, ये मुसलमान कहां से ऑर्गेनाइज होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास था कि मुसलमान जब वोटिंग करता है तो ज्यादातर जो है आलिम उलमाओं से सलाह मशविरा लेता है कि किसको वोट दिया जाए। इसलिए इन सरकारों ने, समाजवादी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मुट्ठी भर नौकरियां मदरसे में दी है। बस इसी से इनको छुटकारा मिल गया। जबकि साथियों, मेरा कहना यह है कि हमें इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें हर तरीके का डोनेशन को नजरअंदाज करना है। और जो ये हमें बताते हैं कि हम जुल्म की लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, मेरे भाई, मुसलमानों की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी हिफाजत करने के लिए सक्षम है और अपनी हिफाजत हम कर लेंगे। तो मेन चीज हमें चाहिए, जैसे कि जब मुल्क आजाद हुआ, जब हमारा कोई वजूद नहीं था, जब मुल्क आजाद हुआ तो देश के सिस्टम में जो सिविल नौकरियां होती थी, ज्यादातर जो पुलिस की नौकरियां होती थी, जो आर्मी की नौकरियां होती थी, इसमें लगभग हमारी नौकरियों का परसेंटेज था 34%। 34% से ऊपर ही था। लेकिन इन लोगों ने हमारी दुखती नसों पे वार किया है, हमारी नस्लों पे वार किया है। इस प्रदेश की सरकार से और इन हमारे लीडरों से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक चीज का मुतालबा करते हैं आपके माध्यम से कि हमें पहली बात तो 18% नौकरी देने का, 18% नौकरी देने का मुल्ला मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार अखिलेश यादव ने किया था। वो तो फिलहाल नदारत है।
18% नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन जो हमारे सर्विस में हमारे लोग थे उनको नदारद कर दिया। आज हम किस हालात में हैं आपको इस बात का एहसास है। आज सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 1.5% से भी नीचे है। हमारी आबादी 24% की, हम नौकरियों में 1.5% हैं और यादव समाज की 6% की आबादी, वो 45% सरकारी नौकरियों में है। ये हमारी नस्लों को कमजोर किया गया। ये हमारी, अब इसके लिए बहुत बारीकी से बात, क्योंकि ये तमाम, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे ये सरकार ये पार्टियां हो, सेकुलर पार्टियां हो, ये सब जब मीडिया में जाती हैं तो हमारा आपका सिर्फ मजाक उड़ाने की नीयत से ज्यादा कोई तर्क वाली बात नहीं होता है। इसलिए साथियों, मैं भी जब इनके सामने बात करता हूं ना, तो मैं भी इनके सामने क्योंकि तर्क की बात ये मानने को तैयार नहीं है। अगर ये बेहुदा बातें करते हैं तो इनके सामने जिस तरीके की बातें करते हैं उसी तरीके का जवाब इनको देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार है। ये हमारा सिस्टम होना चाहिए। हमको, चूंकि उन्हें हर चीज मालूम है कि ये डीबी डिबेट में 4 मौलाना साहब आए हैं। मौलाना साहब ऐसा है कि तर्क वाली बात करते हैं, लेकिन सामने जो प्रवक्ता बैठा है उसका नेचर है, वो ये घर से ही सोच के चला है कि किसी भी माध्यम से जो टीवी डिबेट में मौलाना साहब आए हैं उनको बेइज्जत करेंगे और इनके माध्यम से हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमानों को बेइज्जत करने का काम करेंगे। तो मेरे भाई, मैं जो हमारे बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो इस्लाम के जानकार हैं, जो टीवी डिबेट में जाकर बेइज्जती कराने का काम करते हैं, मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे भाई इस टीवी डिबेट में जाना बंद करें, और जा भी रहे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जैसे हमारे असीम वकार साहब हैं, जैसे अजमल खान साहब हैं, इस तरीके से अगर जवाब कोई देने वाला है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अब जो है साथियों, अब एक ये सामने खड़ी हुई पार्टी सब जोक है। मैं इनको जोक के तरह ही बताना चाहता हूं कि सामने खड़ी हुई पार्टी जोक है, इनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ ये हमारा और आपका मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए अंधे बहरे फौज में दौड़े और दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, फिर खड़े हुए, फिर दौड़े। जब मैंने इनसे पूछा क्या हुआ भाई, क्यों दौड़े, तो जवाब मिला कि भाई जब सब दौड़े तो हम भी दौड़े। इनका कोई वजूद नहीं है, क्यों दौड़े। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा चलिए भाई ठीक है, जब सब ने फौज में दौड़ा तो तुम भी दौड़े, कोई बात नहीं है। अब ये बताओ कि तुम 72 साल से कांग्रेस पार्टी में क्यों दौड़े। तो उन्होंने बोला भाई गुलाम नबी आजाद दौड़े, सलमान खुर्शीद दौड़े, तो हमने भी दौड़ा, पता ही नहीं है क्यों दौड़ा। फिर सवाल हुआ कि चलो भाई ठीक है, वहां दौड़े तो दौड़े, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि समाजवादी में क्यों दौड़े। तो बोले भाई आजम खान जब दौड़े तो हम भी दौड़े। कुल मिला के मेरे कहने का मकसद ये है, और बहुजन समाज पार्टी में भी दौड़े। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब ये बताओ कि बहुजन समाज पार्टी में क्यों दौड़े, तो बोले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी तो दौड़े। अब आम आदमी पार्टी आ गई जिसका कोई वजूद नहीं है, प्योर जनसंघी है। अब जब मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि चलो भाई सब में दौड़े, ठीक किया दौड़े, लेकिन ये आम आदमी पार्टी में क्यों दौड़े। बोले भाई अमानतुल्लाह 2-3 मुसलमान मौलाना साहब उसमें भी दौड़े तो हम दौड़े। ये दौड़ने का मेरे भाई कोई तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान विधायक, हर विधानसभा का जब चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है, तो 65-70 मुसलमान प्रदेश की विधानसभा में हमारी बातों को उठाने के लिए मौजूद रहते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है
कि मुसलमानों को हम जिता के नहीं भेजते हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब देश की पार्लियामेंट में मुसलमानों की बर्बादी का कानून बनाया जाएगा, जब हमारे शरीयत पे मदाखलत होगी, जब कानून बनने लगेगा, तो यही आजम खान जैसे सैकड़ों लीडर, ऐसा नहीं है कि इनका देश की पार्लियामेंट में इनकी मौजूदगी नहीं है, किसी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, किसी का डीजल खत्म हो जाएगा, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो ये बताएंगे कि भाई हमारी पार्टी से इजाजत नहीं मिला है। तो जब मेरे भाई, जब मैं किसी भी पार्टी में या किसी होटल में मैं नौकर के तौर पे हूं, तो अपनी मर्जी से क्यों काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अगर अपनी बात को उठाने की अगर आजादी होनी चाहिए, तो वो अपनी क़यादत होनी चाहिए। वो अपनी क़यादत का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज को उठाते हैं। और इसके अलावा चाहे जो भी सेकुलर पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमारे और आपके मेरे भाई हक की आवाज कोई भी नहीं उठा सकता है। इस बात को आपको सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। रहा सवाल कि आज तक जब हम सब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज कांग्रेस को वोट देते चले आए, मेरे साथियों, दोस्तों, जो हमारे ऊपर जो जुल्म का पैमाना होता है, जो जुल्म करने का एक दायरा होता है, वो दायरा मेरे भाई क्रॉस कर चुका है। अब ये मत सोचिए, ये सेकुलर मुल्क है, संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। इनकी अगर मर्जी हो तो हमें जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जुल्म करने का एक इतिहास होता है, जो जुल्म करने का एक दायरा होता है, मेरे भाई वो क्रॉस हो चुका है। आप समझिए, हम कोई बातें बोलते हैं तो संकोच करते हैं कि हमारा हिंदू भाई सुन न ले, उसको बुरा न लग जाए। हम कुछ खाते पीते भी हैं तो बता देते हैं कि नहीं भाई, आप ब्राह्मण हो, आपके लिए हम पूरी सब्जी हलवा का इंतजाम करेंगे, आप तब आइएगा। हम इतना लिहाज करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये जनसंघ के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये डायरेक्ट लिखते हैं कि मुसलमानों से सब्जी खरीदना बंद करो। यहां तक ये भी हुआ कि कोई गरीब मुसलमान, जब लॉकडाउन लगा था, कोई गरीब मुसलमान जब 500 रुपए की सब्जी लेके घर से निकलता था, तो उसके बच्चे ये एहसास करते थे कि हमारे अब्बा हुजूर जा रहे हैं, 500 की सब्जी बेचेंगे, 10, 20, 100, 50 रुपए कमाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन वो मुसलमान जब 500 रुपए की सब्जी लेके मार्केट में निकलता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। इस बात को सोचने की जरूरत है। अभी कानपुर का मामला है, कानपुर में दो समुदाय नहीं, कुछ औरतों में आपस का झगड़ा होता है। उस आपस के झगड़े को लेकर बजरंग दल और तमाम हिंदू वाहिनी के संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दाढ़ी वाले मुसलमान को पकड़ लेते हैं। मेरे भाई, पकड़ते हैं और बुरी तरीके से पीटते हैं। चलो ठीक है, उसका तो निपटारा हम कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई अफसोस इस बात का है कि उस दाढ़ी वाले नौजवान की एक छोटी बेटी जिसकी 5-7 साल उम्र है, 8 साल उम्र है, वो कमर से लिपट कर रो रही है, चिल्ला रही है और बता रही कि हमारे अब्बू को छोड़ दो। उसके बावजूद भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और पीट रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, इन हरामखोरों से हमदर्दी की उम्मीद आप लोग छोड़ दीजिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अब सवाल इस बात का उठता है, मुसलमान कहता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले दम पे नहीं जीत पाएगी। मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करके जाता हूं, जिसको आना होगा, जिस समाज को आना होगा, दलितों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, 1000 साल पहले जो जुल्म हुआ है, अगर उनको हमारे साथ आने की
लिए सोच रहे हैं आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका स्वागत करेगी। और नहीं भी आना चाहते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की पार्टी का गठबंधन का मोहताज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। और अकेले दम पे चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप सभी के सभी दोस्त साथी बुजुर्ग हमारे अगर एक मंच पे आ जाते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे आ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रानीगंज, विश्वनाथगंज, ये दोनों विधानसभा सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिताने की ताकत रखती है और दावा करती है इंशाअल्लाह। साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, बड़े अदबन गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग कूड़ा गली लगाने की कोशिश मत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि रानीगंज और विश्वनाथगंज की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 140 सीटें ऐसी हैं जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने का दावा करती है। इसी बात से दोस्तों एक शायर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जब जान का खतरा हो तो खैरात देकर जान की हिफाजत करो, लेकिन जब दीन का खतरा हो तो जान देकर दीन की हिफाजत करो।